गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलेगा आज का लेक्चर करने शुरू। और आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? वर्क, एनर्जी एंड पावर में लेक्चर नंबर 1.0। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूले की। फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब जो आपका वर्क डन है उसके सिंबल वगैरह, फॉर्मूले वगैरह क्या होंगे तो देखिएगा। जो आपका फॉर्मूला है किसका? वर्क डन का, वो क्या होगा देखिए। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला आपका होता है फोर्स मल्टीप्लाई या फिर डॉट का साइन लगाएंगे। यहां पे हम क्या लगाएंगे? डॉट। ठीक है, एफ डॉट एस। इसके ऊपर चाहो आप ये वाला साइन भी लगा सकते हो। ठीक है, ये साइन किसका होता है? वेक्टर का। आपको पढ़ाया होगा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। नहीं बताया तो सुन लो, सुनने में क्या आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो जा रही है क्या सुनने में? ठीक है, तो जो आपका ये साइन है ये किसका साइन है? डॉट। ये क्या है आपका? डॉट। क्लियर है? तो वर्क डन का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होगा? एफ डॉट एस। अगर हम यहां पे बात करें तो आपका जो एफ है ये क्या होगा? फोर्स, जितनी फोर्स इस पे अप्लाई की गई है। एस क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डॉट आपका डॉट हो गई। अब ये डॉट आपकी कोई अलग चीज नहीं है, डॉट आपका एक्चुअल में क्या है? मल्टीप्लाई। अभी आप क्या समझो? डॉट आपका एक्चुअल में क्या है? मल्टीप्लाई है। ठीक है, डॉट आपका एक्चुअल में क्या है? मल्टीप्लाई। तो ये आपका फॉर्मूला है किसका? वर्क डन का। ठीक है, डब्ल्यू क्या होगा यहाँ पे? वर्क डन होगा। सिंपल। अगर हम यहां पे बात करें किसकी, ये तो फॉर्मूले हो गया। फॉर्मूला क्या होगा? W इजिकल टू एफ डॉट एस। क्या होगा? W इजिकल टू एफ डॉट एस। नया फॉर्मूला अच्छा है ना? सुनने में मजे आ रहे हैं ना? बिल्कुल गाने सुना के, लीड लगा के एकदम बढ़िया रजाई के अंदर। चलिए आ जाओ। देखो आगे यदि हम बात करें यहाँ पे किसकी? क्वांटिटी। तो आपका जो वर्क है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या आपका? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नोट्स आपके काफी अच्छे, आप कॉपी में लिख सकते हो। तो वर्क क्या आपकी? वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। जबकि जो आपकी फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बात करें इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? जूल। एसआई यूनिट क्या होती है? वर्क की। एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क हो गया चाहे आपकी एनर्जी हो गई, इनकी जो एसआई यूनिट है वो अच्छो आपकी सेम रहती है। कितनी होगी? जूल। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो कितनी है? जूल है। क्लियर है? अगर हम बात करें इसकी अनदर यूनिट भाई, अदर यूनिट ऑफ वर्क, तो उसकी और भी यूनिट होती है भाई। ऐसी बात नहीं है, पैसे वाला है, मालदार पार्टी है, और भी यूनिट लेके आया है। देखो क्या, एक यूनिट यहां से भी हो सकती है। क्या? फोर्स की क्या होगी? फॉर्मूला फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। डिस्टेंस की या फिर डिस्प्लेसमेंट की कितनी होगी? मीटर। तो क्या बनेगा यहां से? न्यूटन मीटर। ठीक है, तो एक बन जाएगी यहां से आपकी न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर भी आपकी किसकी यूनिट है? यहां पे एक छोटा सा मल्टीप्लाई का साइन या फिर डॉट का साइन लगा देना। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट क्या है? जूल। एक और ऐसा यूनिट इसकी हो सकती है या फिर अनदर यूनिट आप बोल सकते हो। क्या होगा? न्यूटन मीटर। कितना होगा? न्यूटन मीटर। क्लियर है? ये चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अगर मैं यहां पे एक और यूनिट बताऊं तो आप यकीन नहीं मानोगे, यकीन मानना ही पड़ेगा आपको। क्या? एक और अनदर यूनिट। देखो जितनी नॉलेज होगी ना आपके पास, तभी आप सामने वाले को पछाड़ सकते हो। तो नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी। अनदर यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क की एक और यूनिट है भाई, एकदम मजा आ जाएगा सुन के भाई, एकदम गजब का। देखो इसकी जो एक और ही ऐसा यूनिट है ना, वो क्या? अर्घ। क्या है? अर्घ। आपने सुना होगा करवा चौथ का जो व्रत होता है ना, उसमें जितनी भी स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, वो सभी क्या करती? अर्घ देती हैं। ठीक है, तो वही ये आपका अर्घ है। अच्छी बात है ना? तो जो अनदर यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की जो एक और यूनिट होगी वो क्या होगी? आपकी अर्घ। क्लियर है? ठीक है, देखो अगर अब देखो जो आपकी अर्घ है ना, ये कौन सी यूनिट है? वर्क की यूनिट है, लेकिन किसमें? सीजीएस में। किसमें? सीजीएस। अब ये सीजीएस वगैरह आप आगे चल के सीखोगे। सी का मतलब यदि मैं आपको बताऊं क्या होगा? सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। और एस का मतलब क्या होगा? सेकंड। क्लियर है? एस का मतलब क्या होगा? सेकंड। ठीक है, आपको यदि मैं बताऊं ये जूल, जो यहां पे झूला झूल रही है ना, देख लूंगा। तो जो आपकी जूल है ना, जूल आपकी होती है एम के एस। क्या होगा? एम के एस। अब देखो एम आपका क्या होगा यहाँ पे? मीटर में। ठीक है, के आपका किस में? लल्लू किलोग्राम में। एस आपका होगा सेकंड में। ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछे बताओ एम के एस में
ऐसा यूनिट क्या है वर्क की, जूल। सीजीएस में क्या होगी, अर्ग। दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, जैसे कि होता है ना कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, ऐसे ही यहाँ पे भी भाई एक यूनिट है, वो क्या है आपकी 1 जूल आपका इक्वल होता है, 1 जूल इक्वल होगा 10⁷ अर्ग। क्या होगा, 1 जूल आपका इक्वल होगा 10⁷ अर्ग। ठीक है, तो पॉइंट आपके क्लियर है, तो एक बार जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके नोट कर दीजिए, जल्दी करिएगा सभी बच्चे। जब तक ना ही करोगे कोई काम नहीं आपका बनेगा। फिर यहीं पे हम कुछ और चीजें देखने वाले हैं। हो गया बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम ठीक है। तो चलिएगा, तो यहाँ पे बस थोड़ी देर देखो, तो ये आपकी क्या होगी, एक यूनिट हो गई आपकी जूल, एक होगी अर्ग, एक होगी न्यूटन मीटर। मेन आपकी कौन सी है, जूल। मेन कौन सी है, जूल। ठीक है, अगर जूल को अर्ग में चेंज करना है या फिर अर्ग को जूल में चेंज करना है, रिलेशन आपका है 1 जूल आपका इक्वल होगा किसके, 10⁷ अर्ग, 10⁷ अर्ग। अगर यहीं पे बात करें कि 1 अर्ग किसके इक्वल होगा, तो चेंज कर दो 10⁻⁷ जूल के। ठीक है, वैसे इतना पूछा नहीं जाएगा, बस इसे याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन में, या फिर आपके कैसे भी पूछा जा सकता है, धमाकेदार बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पे हम कुछ डिफाइन वगैरह की बात कर लेते हैं। जब आप नोट्स बना ही रहे हो, अगर आप आए हो यहाँ पर, तो भाई ज्ञान लेके जाओ। अभी बताया था ना, कामयाबी मिलती है सही ज्ञान से, ना कि ध्यान से। हाँ, ध्यान भी आपका जरूरी है, लेकिन साथ साथ आपका ज्ञान भी तो अच्छा होना चाहिए। पता चला चले गए कहीं पे और पे मौज करके आ गए। देखो, तो यहाँ पे जो आपकी अर्ग है वो आपकी हो गई ना। ठीक है, अर्ग आपकी हो गई, जूल आपकी हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, डिफाइन 1 जूल। डिफाइन 1 जूल, 1 जूल की डिफाइन क्या होगी। अब वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, ऐसी क्या चीज आपको पता चल गई, कमेंट सेक्शन में लिख देना जरा। देखो, वी नो, हम जानते हैं कि अगर मान के चलो आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई 1 न्यूटन, कितनी फोर्स लगाई, 1 न्यूटन, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 1 मीटर। जैसे कि देखो, आपका ये ऑब्जेक्ट है भाई, टुक टुक आए, चलो रे, फोर्स लगा दी कितनी, 1 मीटर नहीं, सॉरी 1 न्यूटन। ठीक है, आपने फोर्स लगाई इस पे कितनी, 1 न्यूटन। और ये भी ऑब्जेक्ट बड़ा मजे में भाई, डिस्प्लेस हो गया, ये लैग अब में डिस्प्लेस हो गया रे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया, 1 मीटर का। क्लियर है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट हो डिस्प्लेस हो गया कितना, 1 मीटर, आपने फोर्स लगाई 1 न्यूटन। ठीक है, तो एक सामने वाले बच्चे ने पूछा भाई, फोर्स भी लगा रही, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, काम कितना हुआ। आपने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या काम हो गया, 1 जूल। रुक मत जाइयो कहीं भी। ठीक है, तो आप कह सकते हो, देखो थोड़ी बहुत चलता है, when we apply 1 न्यूटन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, लिखते जाना, ऑन एन ऑब्जेक्ट, then object displace 1 मीटर, then we say that, ठीक है, राइटिंग ऊपर नीचे हो गई, कोई ब्रेकिंग वाली बात नहीं है भाई। then we say that work is 1 जूल, वर्क इज 1 जूल। तो आप कह सकते हो कि काम कितना होगा आपका, 1 जूल। क्लियर है, ठीक है। तो व्हेन वी अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाता है कितना, 1 मीटर। तो आप कह सकते हो कि आपने काम कितना किया, 1 जूल। चिल्ला चिल्ला के कहना भाई मैंने काम किया है 1 जूल, मेरे को पैसा दो, लेके आना। तो चलिएगा, जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट करिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम अगला टॉपिक लगाने वाले हैं कि जो आपकी वर्क डन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, और इसका एक नया फॉर्मूला आने वाला है भाई, गजब का है। वीडियो में बने रहना जब तक नया फॉर्मूला आपको ना मिल जाए, और लास्ट में ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं ना, आप भी कहोगे भाई दिल खुश कर दिया आपने। जल्दी करो, देखो हो गया होगा ना, चल।